जिसे लोग भूलन हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में मान्यता थी कि वहां एक पिशाचिनी का वास है जो इंसानों की नींद चुराकर उन्हें पागल बना देती है। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली के पास रात में सोता है वह गहरी नींद में चला जाता है और फिर कभी सामान्य नहीं हो पाता। रवि नाम का एक युवक जो इन बातों को अंधविश्वास मानता था, उसने गांव वालों की बातों को चुनौती दी। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ उस खंडहर में सोने का फैसला कर बैठा। रात घनी होते ही रवि के दोस्तों ने डर के मारे वहां जाने से मना कर दिया, लेकिन रवि अकेला ही हवेली में चला गया। उसने एक कोने में अपना बिस्तर बिछाया और सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, उसे किसी के हल्के हल्के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी मानो कोई उसे नींद में लाने की कोशिश कर रहा हो। रवि ने घबराकर आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका वहम है। धीरे धीरे उससे फिर से नींद आने लगी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छू गया। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके बगल में लेटा हुआ है। उसने डरते हुए मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने बिखरे बालों वाली भयावह औरत उसकी ओर घूर रही थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और होंठ हल्के से मुस्कुरा रहे थे। सो जाओ, उस औरत ने धीमे स्वर में कहा। रवि की चीख गले में ही अटक गई। उसकी आंखें भारी होने लगीं और उसे महसूस हुआ कि वह अपनी ही नींद में फंसता जा रहा है। उसकी सांसें धीमी हो गई और उसने आखिरी बार उस पिशाचिनी को अपनी आंखों में समाते देखा। अगली सुबह गांव वालों ने रवि को खंडहर में पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। वह बस छत की ओर घूर रहा था, जैसे उसकी आत्मा कहीं गहरी नींद में फंसी हो। तब से गांव में कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। नींद पिशाचिनी की कहानी सभी को याद दिलाती है कि कभी कभी हमारी नींद पर किसी और का कब्जा हो सकता है। रवि की घटना के बाद गांव में भय और सन्नाटा छा गया। सभी लोग भूलन हवेली के पास जाने से कतराने लगे, लेकिन रवि की छोटी बहन नेहा इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहती थी। उसे यकीन था कि उसके भाई को पिशाचिनी की गिरफ्त से छुड़ाया जा सकता है। नेहा के दादा पंडित रमाशंकर पुराने ग्रंथों और तंत्र मंत्र के जानता थे। उन्होंने नेहा को बताया कि पिशाचिनी एक श्रापित आत्मा है जिसे मुक्ति की आवश्यकता है। अगर सही समय पर उसकी आत्मा को मुक्ति न दी गई तो वह और भी निर्दोष लोगों को अपनी नींद में फंसा लेगी। पंडित रमाशंकर ने नेहा को एक ताबीज और कुछ मंत्र दिए। उन्होंने बताया कि आधी रात के ठीक समय, जब पिशाचिनी सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, तभी उसके श्राप को खत्म किया जा सकता है। खंडहर में अंतिम मुठभेड़ नेहा ने डर को किनारे रखा और उस रात पंडित रमाशंकर के साथ हवेली की ओर बढ़ चली। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और ठंडी हवा में भय व्याप्त था। पंडित रमाशंकर ने चारों हवन सामग्री फैलाई और बीच में दीपक जलाया। उन्होंने नेहा को चेतावनी दी, जब पिशाचिनी प्रकट होगी तब तुम्हें डरना नहीं है, बस इस दीपक की लौ को बुझने मत देना। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली की दीवारें चरमराने लगीं। अचानक एक भयानक ठहाका गूंज उठा। पिशाचिनी हवा में लहराते हुए प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने नेहा को घूरते हुए कहा, तुम भी अपनी नींद खोने आई हो बच्ची? नेहा ने साहस जुटाया और कहा, मैं अपने भाई को लेने आई हूं। तुम्हें मुक्ति चाहिए तो यह श्राप खत्म करो। पिशाचिनी के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द झलका। उसकी आवाज धीमी हो गई, मुझे इस श्राप से आजाद कर दो, मैं तुम्हारे भाई को लौटा दूंगी। पंडित रमाशंकर ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया। हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई। पिशाचिनी चीखने लगी। उसका शरीर जलते धुएं में बदलने लगा। आखिरी पल में उसने नेहा की ओर देखा और कहा, अब मैं आजाद हूं, तुम्हारा भाई वापस आएगा। नई सुबह सवेरे की पहली किरण के साथ रवि की आंखों में चमक लौट आई। उसने लंबी सांस ली और देखा कि नेहा उसके पास बैठी थी। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर हैरान। भूलन हवेली फिर से शांत हो गई थी। अब वहां न कोई डर था, न कोई पिशाचिनी, बस एक कहानी बचचिनी की, जिसने सबको सिखाया कि कभी कभी डर का सामना करने से ही मुक्ति मिलती है। रवि और नेहा ने सोचा था कि हवेली और उसकी भयावह शक्ति का अंत हो चुका है, लेकिन कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। पहले तो लोग इसे महज संयोग मानते रहे, लेकिन जब घटनाएं बढ़ने लगीं तो सबको यह एहसास हुआ कि कुछ और भी है जो अभी भी हवेली में छिपा हुआ है। नई परेशानी का आगमन। रवि और नेहा ने फिर से हवेली का रुख किया। इस बार उन्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं पड़ी।
क्योंकि पूरा गांव उनके साथ था। गांव वालों ने महसूस किया कि हवेली के आसपास कुछ और शक्तियां सक्रिय हो गई हैं। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो पंडित रमाशंकर ने महसूस किया कि हवेली के भीतर अब सिर्फ पिशाचिनी का प्रभाव नहीं है, बल्कि एक और पुरानी आत्मा की शक्ति भी जमा हो गई है। यह कोई सामान्य भूत प्रेत नहीं है, पंडित रमाशंकर ने गंभीर स्वर में कहा। यह एक प्राचीन शापित आत्मा है जिसने पिशाचिनी से पहले यहां अपनी सत्ता बनाई थी। वह इस हवेली से बाहर नहीं जा सकी और अब पिशाचिनी के बाद उसने इस जगह पर फिर से अपनी पकड़ बना ली है। एक और भयानक सच्चाई नेहा और रवि को पंडित रमाशंकर ने बताया कि हवेली के अंदर एक पुराना तहखाना है जिसे कभी किसी ने नहीं देखा। वहां एक गहरी काली शक्ति दफन थी जो अपने समय में एक खतरनाक तांत्रिक की आत्मा थी। उस तांत्रिक ने हवेली में कई खतरनाक तंत्र मंत्र किए थे जिनके परिणाम स्वरूप यहां पिशाचिनी और अन्य आत्माओं का जन्म हुआ। अब वह आत्मा जागृत हो चुकी थी और पूरे गांव पर फिर से अपना आतंक फैलाने की योजना बना रही थी। पंडित ने बताया कि उसे शांत करने का एक ही तरीका था, तहखाने में जाकर उस आत्मा को शांति देना। इसके लिए एक विशेष तंत्र की आवश्यकता थी जिसे बहुत ही कठिन और खतरनाक माना जाता था। तहखाने की ओर यात्रा रवि और नेहा पंडित रमाशंकर के साथ हवेली में गहरी खोज में निकल पड़े। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें वही डरावना एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने अपने डर को काबू में रखा। पंडित रमाशंकर ने मंत्रों का उच्चारण किया और हवेली की दीवारों को छुआ, जिससे तहखाने का रास्ता खुल गया। वो सब धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़े। तहखाने में घुसते ही एक भयंकर ठंडक का एहसास हुआ। दीवारों पर विचित्र चित्र बने हुए थे और वहां की हवा भारी और भयानक थी। पंडित रमाशंकर ने सबको सचेत किया, यह जगह किसी समय बहुत खतरनाक थी, यहां की भी बचना चाहिए। हमें ध्यान से आगे बढ़ना होगा। जब वे तहखाने के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे तो अचानक एक घनी धुंध उभरी और एक कटी फटी आकृति सामने आई। वह आत्मा थी, एक तांत्रिक की, जो अपने समय में सभी से बहुत शक्तिशाली माना जाता था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसने गहरे गुस्से से कहा, तुम लोग मेरी शांति में खलल डालने आए हो। तुम सबको मेरी शक्ति का सामना करना होगा। अंतिम सामना पंडित रमाशंकर ने कहा, हम तुम्हें शांति देने आए हैं, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए। अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो यह कड़वी नींद कभी खत्म नहीं होगी। तांत्रिक ने हंसी उड़ाते हुए कहा, मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। तुम सब मेरी शक्ति को समाप्त करने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। एक भयंकर युद्ध की शुरुआत हुई जिसमें हवेली की दीवारें भी कांप रही थीं। पंडित रमाशंकर ने अपनी शक्ति से तांत्रिक की आत्मा को काबू करने की पूरी कोशिश की और अंत तांत्रिक की आत्मा को मंत्रों से शांत कर दिया। उसका गुस्सा शांति में बदल गया और वह धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया। अंत की ओर तांत्रिक की आत्मा के शांत होने के बाद हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। गांव के लोग इस बार पूरी तरह से यकीन कर चुके थे कि अब हवेली से कोई खतरा नहीं है। रवि और नेहा ने राहत की सांस ली और पंडित रमाशंकर ने कहा, तुम्हारे साहस और एकजुटता ने यह संकट समाप्त किया। अब यह जगह फिर से शांति से रह सकेगी। गांव वालों ने हवेली को फिर से अपनी पुरानी स्थिति में छोड़ दिया और वहां की भयावहता खत्म हो गई। लेकिन नींद पिशाचिनी और उस तांत्रिक की कहानी अब भी गांव वालों की जुबान पर थी, एक चेतावनी की तरह। कभी भी अज्ञात शक्तियों से खेलना मत, क्योंकि उनका शिकार बनना आसान होता है।